हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कि ट्रांजिट गेटवे कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको AWS कंसोल में। ये हम लोग आ गए AWS कंसोल में। तो सबसे पहले मैं BPC बना लेता हूँ। पिछली बार जो मैंने प्रैक्टिकल किया था, इस बार मैं वही प्रैक्टिकल करूँगा, लेकिन पेयरिंग कनेक्शन ना यूज़ करके मैं ट्रांजिट गेटवे यूज़ करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 2 BPC बना लेता हूँ। BPC1 CIDR दे देता हूँ 10.0.0.0/16 क्रिएट BPC। एक और BPC बना लेता हूँ BPC2, इसको दे देता हूँ 192.168.0.0/16। आप डिफरेंट दे करके ट्राई कर लेना। ठीक है, मैं जो लूँ वो लो, ज़रूरी नहीं है, आप जो भी ले सकते हो। 2 BPC बना लिया। सबनेट कितने सबनेट बनाऊंगा? 3। ठीक है, BPC1 को पहले चलता हूँ, उसमें पहले काम कर लेता हूँ। नाम दे देता हूँ पब सब BPC1। 2A ले लेता हूँ, CIDR दे देता हूँ 10.0.0.0/24। सारी चीज़ें मैंने बता दिया आपको। एक और सबनेट ऐड कर लेता हूँ, ट्राई सब BPC2, अरे सॉरी BPC1। अवेलेबिलिटी जोन 2B, इसका ले लेता हूँ 10.0.1.0/24। ठीक है, 1.0 ऊपर का कितना लिया? 0.0। ठीक है, क्रिएट सबनेट। 2 सबनेट बन गए मेरे। BPC1 में 2 सबनेट, एक पब्लिक एक प्राइवेट। अब चलता हूँ BPC2 में, इसको मैं दे देता हूँ प्राइव सब BPC2। अवेलेबिलिटी जोन 2A ले लेता हूँ, इसको दे देता हूँ 192.168.0.0/24 क्रिएट। चलो, इतनी चीज़ें हो गए। ठीक है, इंटरनेट गेटवे क्यों? क्योंकि मुझे भी तो एक्सेस चाहिए ना, मैं फिर दिखाऊंगा कैसे। तो ये सब चीज़ें याद रखना। ये सब चीज़ें अगर नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि आपको चीज़ें पता होना चाहिए कब किसका रिक्वायरमेंट है, तो ही जा कर के आपको जो है अच्छे से आप कर पाओगे। 2 के साथ अटैच नहीं करना है, 1 के साथ, क्योंकि पब्लिक वहीं पे है। वहीं पे मैं पब्लिक बनाने जा रहा हूँ, है नहीं, बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, राउट टेबल पे जाओ। 2 राउट टेबल बने होंगे, तो मैं देख लेता हूँ। ऊपर वाला BPC2 का है, तो BPC2 का मैं केवल प्राइवेट बनाया था, तो डाल देता हूँ प्राइव RT BPC2। ठीक है, नीचे वाला BPC1 है, तो इसको मैं दे देता हूँ पब RT BPC1। पब्लिक में दे दिया, प्राइवेट राउट टेबल एक बनाना पड़ेगा, प्राइव RT BPC1 और क्रिएट। हो गया। ठीक है, पब्लिक वाले में मुझे पता है इंटरनेट गेटवे देना है, ऐड कर दो, राउट ऐड कर दो, ऐड राउट 0.0.0। इसको इंटरनेट गेटवे पे भेजना है, इंटरनेट गेटवे पे भेज दो, सेव कर दिया। सबनेट एसोसिएट करना है, कौन सा? पब्लिक वाला। एडिट सबनेट एसोसिएशन पे जाओ, पब्लिक वाला VM इसको दे दो, कर दिया। अब क्या करना है? BPC1 का प्राइवेट राउट टेबल ओपन करो, इसमें नहीं देना इंटरनेट गेटवे, केवल सबनेट एसोसिएट करना है, कर दो। प्राइवेट ले लो, प्राइवेट और एसोसिएट कर दो, कर दिया। अब BPC2 के प्राइवेट राउट टेबल पे जाओ, यहाँ पे भी केवल सबनेट एसोसिएट कर देना। कौन सा करना है? तो प्राइवेट एक ही है उसमें, तो एक ही करोगे ना, कर दिया। अब क्या करना है? सभी काम कर दिए, अब डायरेक्ट VM बनाना है, तो लॉन्च VM पे जाओ,
VM का नाम दे दो, मैं दे देता हूँ VM1 VPC1, सब चीज़ एज इट इज़ ही रखूँगा। की पेयर PPK, क्यों? क्योंकि मुझे एक्सेस करना है। नेटवर्क मॉडिफाई करना है, VPC1 से स्टार्ट करता हूँ। पब वाला सिलेक्टेड है, देखो प्राइवेट वाला मैं लूँगा, इसके बाद पब्लिक IP में दूंगा, इनेबल कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं पिंग स्टार्ट नहीं करूँगा, इसको बस SSH करना है। पिंग क्या करूँगा करके, मुझे प्राइवेट वाले में पिंग ऐड करूँगा, क्योंकि प्राइवेट वाला मुझे एक्सेस करना है। अरे सेलेक्टेड क्यों हो गया? चलो एक VM और बनाओ, इसको दे दो VM2 VPC1। आप एक बार में 2 VM बना सकते हो, मैंने गलती कर दिया, या नंबर ऑफ इंस्टेंस 2 करके एक ही बार बना सकता था, कोई बात नहीं। विन की ले लेता हूँ, पेम वाला है मेरा, इसमें जो VPC1 है वो मैं ले लेता हूँ। आप देख लेना कौन सा है। पब्लिक नहीं लूँगा, प्राइवेट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ले लिया। पब्लिक IP नहीं दूंगा, SSH दूंगा, लेना है मुझे। सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करूँगा, कौन सा? पिंग, पिंग का ले लिया, एनीवेयर कर दूंगा, लॉन्च कर देता हूँ। ठीक है, अब देख लो, यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ, इंस्टेंस स्टेट इक्वल टू रनिंग, एक ही रनिंग में आया। ठीक है, एक और VM बना लेता हूँ, इसको VM नाम देता हूँ केवल, VM VPC2। इसका भी की पेयर पैम, इसका VPC2 हो। ठीक है, एक ही सबनेट है, पब्लिक IP नहीं दे रहा हूँ, और SSH ले रहा हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करके पिंग कर दे रहा हूँ। पिंग वाला फायरवॉल ऐड कर दिया, एनीवेयर करके लॉन्च। चलो ये बन गया। अब रिफ्रेश कर देता हूँ, और एक बार इंस्टेंस स्टेट इक्वल टू रनिंग, 2 VM रनिंग में आ गया। पहले वाले को मैं क्या कर लेता हूँ, SSH कर लेता हूँ। ठीक है, पेस्ट कर दिया IP, एक्सपेंड ऑथ को एक्सपेंड क्रेडेंशियल पे ब्राउज करके PPK फाइल ले लेता हूँ, ओपन हो गया, एक्सेप्ट। EC2-user, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, तो इसे बड़ी कर देता हूँ मैं। अपीयरेंस में जाता हूँ, चेंज, और मैं 14 कर देता हूँ, अप्लाई। चलो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ। अभी मैं पिंग करता हूँ, किसका? प्राइवेट IP VM2 VPC1, प्राइवेट IP VM2 VPC1 204 है। पिंग करो, पिंग हो रहा है। इसको पेयरिंग का तो ऐसे भी ज़रूरत नहीं है, सेम नेटवर्क में है, इसीलिए पिंग हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एक फ़ाइल बनाना पड़ता है, पहले फ़ाइल बना दो, और कोई फ़ाइल दे देता हूँ dev.pam के नाम से, वरना बोलोगे एक ही नाम केवल देते हैं। ठीक है, अब मैं मेरा फाइल को जो है ओपन कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और वहाँ जाके राइट क्लिक कर देता हूँ। बाहर आ जाओ, मैंने बता दिया है कैसे आना है। परमिशन दे देता हूँ 400, सारी चीज़ें मैंने बताया, मैं फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अभी मैं SSH-i EC2-user, पहले फाइल का नाम, फिर EC2-user @ प्राइवेट IP कितना है, 10.0.0.209। कैसे पता चला? इधर लिखा हुआ है। ठीक है, यस, परमिशन डिनाई,
ओके, वो पब्लिक का है, सॉरी। इसका आईपी है 1.20 पर, सॉरी, वो मेरा पब्लिक वाले का प्राइवेट आईपी है। अब देखो हो गया एक्सेस, वो मेरा पब्लिक वाले का प्राइवेट आईपी था, ठीक है, इसीलिए नहीं। ये हो गया। अब पिंग करो किसको, वीएम जो है VPC2 में, इसको रिफ्रेश करो एक बार, रनिंग में आ गया। वीएम ये रहा VPC2, इसको सेलेक्ट करो, इसकी आईपी 192 की है, सेलेक्ट करके अब पिंग करो। देखो पिंग हो रहा है, नहीं होगा ना, नेटवर्क अलग अलग है ना। अब मैं इसको करूँगा पियरिंग ट्रांजिट गेटवे के मदद से। तो चलते हैं ट्रांजिट गेटवे, कहाँ मिलेगा, तो पहला सेक्शन में नहीं, सिक्योरिटी में नहीं, नेटवर्क फायरवॉल में नहीं, VPN में भी नहीं, नीचे जाओ, ट्रांजिट गेटवे सेक्शन ही है। तो पहले ट्रांजिट गेटवे पे क्लिक करो, ठीक है, करने के बाद ओपन हो जाएगा। अभी कोई भी ट्रांजिट गेटवे नहीं है, क्रिएट करना है तो क्रिएट ट्रांजिट गेटवे, यहाँ नाम दे दो, मैं दे देता हूँ TG1। डिस्क्रिप्शन भी आपको देना पड़ता है, मैं सेम दे देता हूँ। ASN एक एटोनॉमस सिस्टम नंबर होता है जिसका रेंज याद नहीं होता, लेकिन आपको कैसे मिलेगा मैं वो बता देता हूँ। ये इन्फो है ना, इस पर क्लिक करो। देखो ये रेंजेस जो है, यहाँ या तो आप इसके बीच में कोई रेंज दे दो, ठीक है, या तो आप ये दे दो 64512 से लेकर के 654 यहाँ तक दे दो, या तो आप ये वाला रेंज दे दो, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल डायरेक्ट इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ। आप उसके बीच से कोई भी रेंज दे सकते हैं। ये एक तरह से बॉर्डर का काम करेगा, बीच मतलब जो कम्युनिकेशन होगा ना दोनों के बीच में, तो बॉर्डर को एक आईपी दे दिया जाए, मतलब एक नंबर दे दिया जा रहा है, जिस नंबर जो रहेगा वो पहचान रहेगा, उन लोग के बीच में वो पहचान रहेगा कि इस नंबर को तुम्हारे पास जो ट्रैफिक आ रहा है उसके पास जो नंबर है, क्या यही नंबर है तुम्हारे पास, वो बोलेगा हाँ, तो सामने वाला का देखेगा तुम्हारे पास भी यही नंबर है, तो बोलेगा हाँ। तो जैसे ही हम अगर जिस भी VPC को ऐड करेंगे ना, तो उन लोग को ये नंबर अटैच हो जाएगा, उन लोग को मिल जाएगा। तो ये वो नंबर यूज़ करके एक दूसरे के साथ जो है वो ऐड हो सकते हैं और कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने वही दे दिया, ठीक है। इसमें कॉन्फ़िगर क्रॉस अकाउंट शेयरिंग ऑप्शन, मतलब दूसरे अकाउंट से कुछ शेयर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ट्रांजिट गेटवे CIDR ब्लॉक, इसको भी अगर देना चाहो CIDR, इसका भी कुछ अलग देना चाहते हो तो दे सकते हो, ये ऑप्शनल है, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। और क्रिएट ट्रांजिट गेटवे कर देता हूँ, बस इतना ही करना है। थोड़ा देर वेट करना, ये पेंडिंग पे है, ये पेंडिंग होने कंप्लीट हो जाएगा या फिर अवेलेबल आ जाएगा, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। थोड़ा देर वेट करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। हर चीज़ मैं याद ही रख लूँ कि स्टेट के बाद क्या आता है, तो याद रख के कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ याद रख के क्या करना है, आपको बस पता होना चाहिए कि ट्रांजिट गेटवे से क्या-क्या अगर एरर आता है, यहाँ पे स्टेट क्या-क्या होता है, पेंडिंग होता है, अवेलेबल होता है, कब क्या-क्या होता है, वो चीज़ें बस याद रखो। और कुछ रखने के लिए ऐसा भी कुछ एरर वगैरह चीज़ आएगा नहीं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि देखो अवेलेबल हो गया, तो बस ये अभी अवेलेबल हो गया, अब आप आगे बढ़ो। ये बनने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बनाना पड़ता है अटैचमेंट। ट्रांजिट गेटवे के अंदर दूसरा ऑप्शन होता है ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट। ये अटैचमेंट बोलता है कि आप मुझे बताओ कि किसके साथ आपको अटैच होना है, कौन से चीज़ को अटैच करना है, या VPC को अटैच करना है कि VPN को अटैच करना है, किसके साथ करना है। तो पहले आपको अटैचमेंट बनाना पड़ता है, तो क्रिएट ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट क्लिक करने के बाद यहाँ अटैचमेंट का नाम देते हैं, TG80 कर देता हूँ, ठीक है, हाइफन अटैचमेंट। यहाँ पे ट्रांजिट गेटवे आईडी जो मैं वहाँ बनाया था वो मैं सेलेक्ट कर रहा था कि भाई ये आईडी दोनों ही VPC को अटैच होना चाहिए। तो अटैचमेंट टाइप में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, VPC के साथ करना चाह रहे हो या VPN के साथ करना चाह रहे हो या पियरिंग के साथ करना चाह रहे हो या कनेक्ट के साथ करना चाह रहे हो। कनेक्ट एक और सर्विस है, उसके वो भी है जिसके साथ आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी VPC के साथ करना चाहता हूँ, अगर आपको कभी काम आए तो VPN के साथ भी कर सकते हो, पियरिंग के साथ भी कर सकते हो, ठीक है।
तो बीपीसी के साथ हम करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर लेना। ये अटैचमेंट का कि डीएनएस सपोर्ट चाहिए क्या, तो हाँ चाहिए। आईपी वर्जन 6 का सपोर्ट चाहिए तो मुझे नहीं चाहिए। अप्लायंस मोड सपोर्ट चाहिए तो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, बीपीसी आईडी, अब आपको बीपीसी आईडी सेलेक्ट करना है। तो ये कौन से बीपीसी के साथ आपको अटैच करना है, तो मैं बीपीसी 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल बीपीसी 1 को लिया, उसमें 2 सबनेट से, हाँ ठीक है, और इसको अटैचमेंट पे क्लिक कर दो। एक अटैचमेंट बना दिया। ठीक है, दूसरा अटैचमेंट बनाओ दूसरे बीपीसी के लिए। ठीक है, यहाँ लिख दो TG82, वो 1 था, मेरा ट्रांजिट गेटवे एक ही रहेगा तो दोनों को आईडी सेम मिलेगा, बीपीसी ही करना है। अब बीपीसी आईडी कौन सी लोगे, 2, तो 2 ले लिया, उसमें मैंने एक ही लिया था, ठीक है, क्रिएट ट्रांजिट। तो मैंने क्या किया, दोनों ही ट्रांजिट अटैचमेंट में दोनों का ट्रांजिट गेटवे क्या कर दिया, सेम कर दिया। तो दोनों को क्या मिलेगा, दोनों को वो जो एएसएन नंबर है सेम मिलेगा। जब वो पेयरिंग करेगा ना तो पता चल जाएगा तुम्हारे पास वो नंबर है क्या, अगर है तो ट्रैफिक को जाने दे देगा। अभी आप रिफ्रेश करो, ये पेंडिंग है ना, ये थोड़ा देर वेट करो, देखते हैं यहाँ पे अवेलेबल या फिर एक्टिव होना चाहिए। और आगे आप स्क्रॉल करके यहाँ रिसोर्स आईडी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे और भी ऑप्शन है, सेलेक्ट करोगे, एक्शन पे जाओगे तो क्रिएट फ्लो लॉग जो वहाँ पे मैंने बताया था वो कर सकते हो, या फिर नीचे देखो यहाँ पे फ्लो लॉग का ऑप्शन है। ठीक है, तो फ्लो लॉग यहाँ पे बना सकते हो, सबनेट लेवल पे भी फ्लो लॉग बना सकते हो। ठीक है, सबनेट पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी फ्लो लॉग आप बना सकते हो, मैंने बताया नहीं था, देखो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है फ्लो लॉग, यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, हर जगह से आप चाहो तो लॉग जो है ले सकते हो। अटैचमेंट में जाओ, देखते हैं, देखो अवेलेबल हो गया, अब ये अवेलेबल हो गया। जब ट्रांजिट गेटवे अवेलेबल हो जाता है ना अटैचमेंट, तो एक चीज और बनता है जिसको कहते हैं ट्रांजिट गेटवे राउट टेबल। ठीक है, इसका भी तो राउट टेबल होगा ना कि ट्रैफिक कहाँ से कहाँ जाएगा, वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो अभी जाके देखो पेयरिंग हो रहा है क्या, देखो अभी नहीं हो रहा है। तो राउट टेबल में क्या होता है ना, यहाँ पे एक फ़ायदा है, जैसे ही आप अटैचमेंट ऐड कर दोगे और ट्रांजिट गेट आईडी सेम रहेगा, तो राउट टेबल ऑटोमेटिकली क्या करता है, अटैचमेंट बना लेता है, ऐड कर लेता है। तो यहाँ राउट्स पे देखो क्लिक करके, ऑलरेडी राउट्स में वो दोनों ही ऐड हो जाते हैं, देखो दोनों ही ऐड है ना, दोनों के CIDR ऐड है। तो ये प्रोपेगेट राउट टाइप प्रोपेगेट, ये दोनों ही एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डिटेल पे क्लिक करोगे तो डिटेल इसका देख सकते हो। एसोसिएशन पे जाओगे तो ये एसोसिएट कौन कौन से बीपीसी हुआ वो देख सकते हो। प्रोपेगेशन में जाओगे तो कौन से किस कहाँ प्रोपेगेट हो रहा है, मतलब ट्रैफिक जा रहा है, वो देख सकते हो। ठीक है, प्रेफिक्स लिस्ट रेफरेंस, ये कुछ लिस्ट है, मतलब इसको आप इन्फो करके देख लो। ये एक्चुअली ट्रांजिट गेटवे राउट टेबल का कोई लिस्ट आप सेट बना करके रखते हो किसी CIDR का, मल्टीपल मैक्सिमम CIDR आपके पास अगर है तो उसका एक लिस्ट बना लो, और लिस्ट बना करके उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, और राउट्स में आप वही राउट देख सकते हो। तो ये तो हुआ इसकी बात है। अब जाके पियरिंग कनेक्शन देखो हो रहा है, अरे सॉरी पिंग हो रहा है, देखो पिंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ तो पिंग होना चाहिए था ना, तो यहाँ पिंग अभी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि राउट टेबल को भी तो बताओगे ना कि भाई ट्रांजिट गेटवे मैंने बनाया है तो ट्रैफिक जो है ट्रांजिट गेटवे से होके जाना। ठीक है, तो बताएगा कौन, तो प्राइवेट वाला मेरा सिलेक्टेड है बीपीसी 2 का, राउट पे जाओ, एडिट राउट पे क्लिक करो, एड राउट पे जाओ और यहाँ पे बोलो कि 10.0.0.0/16 से कोई भी ट्रैफिक अगर आएगा तो वो जो है ट्रांजिट गेटवे से होते हुए जाना। ठीक है, सेव चेंजेस कर दो। उसी तरह जो है प्राइवेट बीपीसी 1 प्राइवेट वाले को सेलेक्ट करो, राउट टेबल पे जाओ, एडिट राउट टेबल पे क्लिक करो, एड राउट, इसको बोल दो 192.168.0.0/16 से कोई भी ट्रैफिक आएगा तो उसको ट्रांजिट गेटवे के पास भेज देना।
ठीक है, सेव चेंजेस। अब जाके देखो पेयरिंग स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से आप जो है ट्रांजिट गेटवे को यूज करके पिंग करा सकते हो। तो ये अच्छा है या फिर पेयरिंग कनेक्शन अच्छा है, ये मुझे आप कमेंट करके बताना। इसके बारे में नहीं बताऊंगा, ये आप करके बताना कि कौन सा अच्छा लगा, वीपीसी पेयरिंग अच्छा है या फिर ट्रांजिट गेटवे अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग ट्रांजिट गेटवे यूज़ करते हैं। अगर आपको डिलीट करना होगा रिसोर्सेस तो पहले राउट टेबल से ट्रांजिट गेटवे को हटा देना। सबसे पहले तो जो बनाया लास्ट में पहले वो हटा देना। मैं हटा रहा हूँ, आप देख लो। ठीक है, ये हटा दिया। उसके बाद आप सीधा ट्रांजिट गेटवे पे जाना। ट्रांजिट गेटवे आपने राउट टेबल तो बनाया नहीं था ना, तो राउट टेबल आपने अटैचमेंट आपने बनाया था, तो अटैचमेंट आप पहले डिलीट करो। सेलेक्ट करो, एक्शन पे जाओ, तो एक बार में डिलीट नहीं कर सकते, तो एक बार में एक ही करना है। तो डिलीट अटैचमेंट यहाँ पे डिलीट कर दो। ठीक है, दूसरे वाले को सेलेक्ट करो, एक्शन पे जाओ, डिलीट अटैचमेंट पे क्लिक करो, अटैचमेंट डिलीट कर दो। थोड़ा देर वेट करो, रिफ्रेश करके देख लो डिलीटिंग हो रहा है। जब तक डिलीटेड ना हो जाए तब तक आगे मत बढ़ना, वरना रिसोर्सेज जो है वो डिलीट नहीं होंगे। ठीक है, देखते हैं, डिलीटिंग ही हो रहा है अभी। एक बार ब्राउज़र रिफ्रेश कर लेना। डिलीटेड हो गया। डिलीटेड होने के बाद आप जाओ और वीएम डिलीट करना। इंस्टेंस में जाओ, टर्मिनेट करो। ज़्यादा टाइम मत लगाना, वरना जो है बिल बन जाएगा। ठीक है, सब फ्री नहीं होते, हर चीज़ फ्री नहीं होता। थोड़ा देर वेट करो, शटिंग डाउन हो रहा है। ट्रांजिट गेटवे यहाँ से हो गया। राउट टेबल देख लेना, ट्रांजिट गेट राउट टेबल अवेलेबल है, रिफ्रेश कर लो, अवेलेबल है। तो आप ट्रांजिट गेटवे को इंस्टेंस कर दिए, हो जाएगा। ट्रांजिट गेटवे डिलीट कर देना अब। ठीक है, डिलीट हो रहा है, ये डिलीट होगा तो बाकी राउट टेबल भी जो है वो डिलीट कर देगा। वीएम देख लो, वीएम टर्मिनेट हो गया। अब इसका डिलीटिंग का वेट करते हैं, डिलीटेड हो जाए। थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, पेशेंस रखना और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं। बस ये सभी क्लाउड में पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें एकदम तुरंत से हो जाए वो पॉसिबल नहीं है। सब क्लाउड पे और इंटरनेट पे है ना, इसीलिए थोड़ा देर वेट करो, देखते हैं। तब तक मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर एक और साइट है, ठीक है, माइक्रो नहीं, माइक्रो नहीं, CIDR, हाँ MX टूल है, सॉरी MX टूल। ये MX टूल बॉक्स एक साइट है जो बहुत ही अच्छा है। आप इसमें MS लुकअप देखना चाहो या फिर DNS लुकअप देखना चाहो, ये सब चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, ये सबनेट कैलकुलेटर है। यहाँ आप कोई भी सबनेट देना चाहो ना, जैसे कि मैं 192.168
.0.0 देना चाहता हूँ /32। आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में देखो IP भी दिखी गए हैं कितनी मिलेंगी नहीं। मैं 24 लेता हूँ ना, 24। तो देखो IP इनपुट मेरा ये होगा, मतलब नेटवर्क ID ये है, ठीक है। इनपुट लॉन्ग यहाँ से है, हेक्साडेसिमल ये है, CIDR रेंज कहाँ से कहाँ जाएगा तो ये दे देगा आपको। IP रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। CIDR क्या है तो CIDR ये लेना है आपको। CIDR लॉन्ग रेंज आपका ये है, ठीक है। मैक्सिमम बाइट्स कितने हैं 24। IP रेंजेस कितने मिलेंगे, IPs इन रेंज, मतलब इस रेंज में IP टोटल मिलेगी 256। तो 256 नहीं मिलता है, पहला और लास्ट का IP नहीं मिलता है, टोटल 254 लिखता है, ठीक है। -2 होता है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको यूज़ करना है तो। ये अच्छी वेबसाइट है जिसको आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हमारा ट्रांजिट गेटवे डिलीट हुआ, हो गया डिलीटेड। अब राउट टेबल देख लो, नहीं है राउट टेबल। अटैचमेंट देख लो, डिलीटेड है, ठीक है। अब डायरेक्ट BPC पे जाओ और BPC 1 को सेलेक्ट करो, एक्शन पे जाओ, डिलीट BPC और डिलीट कर दो। BPC 2 को सेलेक्ट करो, एक्शन पे जाओ, डिलीट BPC। यहाँ पे चीज़ें दिखाएगी भी क्या डिलीट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। वो सब चीज़ आपको देखना है तो देख लेना। हो गया। उसके बाद बोला था मैंने ब्राउज़र रिफ्रेश करने के लिए ब्राउज़र रिफ्रेश कर लेना और क्रॉस वेरीफाई एक बार कर लेना। सबनेट देख लेना, नहीं है। राउट टेबल देख लेना, नहीं है। इंटरनेट गेटवे नहीं है। बाकी मैंने कुछ बनाया नहीं था। पेयरिंग कनेक्शन डिलीटेड ही है, ठीक है। ट्रांजिट गेटवे हो गया। सिक्योरिटी ग्रुप देख लेना, नहीं है। इलास्टिक IP देख लेना, हमने दिया नहीं था लेकिन देख लेना। ये सब चीज़ पैसा लगने वाले हैं, क्रॉस वेरीफाई करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो चलिए बातें तो बहुत हो गई, ये सारी चीज़ें थी BPC के बारे में। और अगर आगे और भी हो तो मैं बताऊंगा। ऐसे कुछ चीज़ें और है, एंड पॉइंट, साइड टू साइड VPN, तो ये मैं बाद में लाऊंगा। पहले आपको कुछ चीज़ें जो है मैं बेसिक से आपको फेमिलियर कर दूं, रूबरू कर दूं। उसके बाद जो है मैं थोड़ी सी एडवांस वाले टॉपिक जो है वो मैं लाऊंगा। और सारी चीज़ की मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, लेकिन वही है कि थोड़ा टाइम टू टाइम, क्योंकि मैं भी एक सिंगल बंदा हूँ और मुझे और भी काम बहुत रहते हैं। मेरे क्लासेस रहते हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस रहते हैं और मैं जो हूँ कंपनी में काम भी करता हूँ, 2-2 प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। साथ ही साथ मेरे और भी बाकी काम होते हैं प्रोफेशनल, तो पर्सनल भी होते हैं, तो मैं वो सब चीज़ में रहता हूँ। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखना, मैं कोशिश करूँगा जो वीडियो है ये प्लेलिस्ट में कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा प्लेलिस्ट जो है ख़त्म कर दूँ। तो मिलते हैं, मिलने से पहले अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई तो दूँगा ही। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, कुछ समझ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और या फिर आप पुराने हैं जो मेरे पहले से देख रहे हैं वीडियो, अगर आप सब्सक्राइब इनेबल नहीं किए हो नोटिफिकेशन तो कर लेना। इससे मुझे थोड़ी-सी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को थोड़ा फ़ायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच पाएगा जिसको रिक्वायरमेंट है। आप उनको शेयर भी कर देना और बोल भी देना कि सब्सक्राइब और इनेबल कर लेने के लिए, ताकि कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा ना एडवांस टॉपिक में या किसी में भी, तो उन लोग को जो है ये सारी चीज़ें मिल जाए, टाइम टू टाइम अपडेट हो जाएँ वो लोग, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए सर्विसेज के साथ। हो सकता है मैं S3 का लाऊँ या फिर IAM का लाऊँ या फिर AWS CLI का लाऊँ, किसी का भी लाऊँगा, लेकिन लाऊँगा। और चलिए देखते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।